हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है एक बार फिर से। हिस्ट्री का हम लोग 5th चैप्टर करने जा रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री का 5th टॉपिक, ठीक है सर, 5th टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, हिस्ट्री का 5th टॉपिक करने जा रहे हैं। ये वेदों के अलावा जितना हमने कर लिया था कंप्लीट, उससे बियॉन्ड अब हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 5th टॉपिक अपना। वेदों से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ब्राह्मण के बारे में, ब्राह्मण के बारे में एक्चुअली। ठीक है, ये भी एक प्रकार की पुस्तकें ही हैं। ठीक है, जो कि यज्ञों से संबंधित हैं। ठीक है, और इनकी रचना वेदों के बाद की गई है। ठीक है, अच्छा इनमें जो है ना, ये जितनी भी ब्राह्मण किताबें हैं, इनमें जल प्रलय की कथा, पुरुरुवा उर्वशी आख्यान, अश्विनों द्वारा च्यवन ऋषि को यौवनदान की कथा है। यानी कि ये सारी की सारी स्टोरी टेलिंग बुक्स हैं एक्चुअली। ठीक है, इसमें हर प्रकार की कथाएं जो आपको वो मिल जाएंगी। कथाएं जो कर्म कांडों से जुड़ी हुई हैं, जो यज्ञों से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, सिर्फ एक पॉइंट लिखना है जस्ट, उसमें कुछ खास नहीं लिखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, और क्या क्या है इसमें, और कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे कोई क्वेश्चन भी नहीं आया प्रीवियस में। नेक्स्ट हमारे बुक का नाम है गाइज आरण्यक। ठीक है, तो आरण्यक में क्या था भाई, ये ब्राह्मण जो लिखा हुआ था, ब्राह्मण के बाद आरण्यकों की रचना की गई, और आरण्यक में आध्यात्मिक और दार्शनिक बातों का उल्लेख जो है वो किया गया है। ठीक है, इसमें देखो जैसे ब्राह्मण में तो है कि भाई यज्ञों के बारे में जानकारी है और उससे जुड़ी हुई बातें हैं। इसमें अध्यात्म और दार्शनिक है ना, दार्शनिक यानी कि फ़िलासफ़ी से जुड़ी हुई बातें हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है उपनिषद। एक्चुअली उपनिषद क्या होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है, इसका जो अंतिम भाग है उसे उपनिषद कहते हैं, और इसी कारण से इसे वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, उपनिषदों में आध्यात्मिक और दार्शनिक बातें मिलती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा, और इनकी संख्या जो है कुल 108 बताई गई है। हालांकि इसमें से अब कुछ ही उपलब्ध है हमारे पास, बाकी सारी जो है वो नष्ट हो गई हैं। ठीक है, अच्छा कठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद मिलता है। यम नचिकेता का संवाद जो है ये कहाँ मिलता है, ये इस उपनिषद का नाम है जिसमें वो अवेलेबल है। ठीक है, और इसका संबंध जो है वो कृष्ण यजुर्वेद से है। नेक्स्ट है हमारा बृहदारण्यक उपनिषद। ये भी एक उपनिषद का नाम है। ये सबसे प्राचीन बताया जाता है, सबसे ओल्ड बताया जाता है। इसी में राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच शास्त्रार्थ का वर्णन है। इसका संबंध शुक्ल यजुर्देव से। यजुर्देव भी कई प्रकार, यजुर्वेद जो है वो कई प्रकार के हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में, वेदों के बारे में हमने पढ़ा था कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन चारों में भी कई कैटेगरीज जो हैं वो बटी हुई हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि शाम वेद जो होता है वो संगीत से जुड़ा होता है। स से संगीत, स से सामवेद के बारे में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो छंदोगय उपनिषद है ये वाला, इसमें देवकी पुत्र कृष्ण का सबसे पहले वर्णन मिलता है, और इसका संबंध सामवेद से, मतलब सामवेद में इसकी जानकारी जो है मिलती है। अब एक बार ज़रा समझते हैं कि कौन से वेद की रचना जो है किस पर्पज़ से की गई है। तो ऋग्वेद जो है, ठीक है, ये देव स्तुति करना इसका पर्पज़ है, मतलब कि इसमें भगवान को याद किया गया है या भगवान से जुड़ी बातें की गई हैं। यजुर्वेद में जो है वो यज्ञ करना या यज्ञ से जुड़ी हुई बातें की गई हैं। सामवेद जो है उसमें गायन से जुड़ी हुई बातें जो है की गई हैं। अथर्ववेद में
निरीक्षण यानी कि यज्ञों से जुड़ी हुई बातें की गई हैं। ठीक है, यजुर्वेद में एक्चुअली जादू टोने से भी संबंधित है, जो आपने भी पीछे पढ़ा होगा। नेक्स्ट हमारा गाइज वैदिकोत्तर साहित्य। मैंने कहा ना, जिसके साथ में उत्तर वर्ड लग जाता है वो उसका एंड पीरियड होता है। ठीक है, जैसे मैंने मान लो कहा कि भाई ये कोई भी डायनेस्टी, जैसे कोई भी वंश वगैरह हो ना, जैसे मैंने कहा भाई कि मुग़ल काल और मुग़लोत्तर काल। तो मुग़लोत्तर काल का मतलब ये हो गया कि मुग़ल काल जहाँ पे फिनिश हो रहा है उस टाइम पीरियड की बात हो रही है। उसी प्रकार से वैदिकोत्तर साहित्य अगर की कह रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एंड पीरियड के बारे में बातें बता रहा है, या उससे जुड़ी थोड़ी बहुत बातें जो ख़त्म होने वाली हैं वो बता रहा है। तो वेदों को जानने और समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग किसे कहते हैं? वेदों की लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको समझने के लिए हमने वेदांगों की रचना की है। इसकी संख्या जो है वो 6 है। शिक्षा की बात करें, वैदिक शब्दों में शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा की रचना की गई है। ठीक है, आगे की बात करते हैं, इसमें कुछ खास और नहीं है। कल्प की बात करते हैं। कल्प क्या है भाई? विधि विधानों का वर्णन जो है कल्प में है, और इनकी संख्या जो है वो 3 है। ये सारे बुक्स के ही नाम पढ़ रहे हो आप लोग। 3 कौन से? श्रोतसूत्र, गृहसूत्र और धर्मसूत्र। ठीक है, मतलब यज्ञ के संबंधित नियम है, लौकिक और परालौकिक जीवन के संबंध है, विधि है कि विधि का मतलब कानून होता है, नियम होता है, राजा प्रजा के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जिक्र है इसका धर्मसूत्र में। नेक्स्ट हमारा व्याकरण की बात अगर करते हैं, व्याकरण की भी रचना की गई। तो पाणिनि ने एक किताब लिखी थी अष्टाध्यायी, वो व्याकरण से संबंधित है, जो कि आपका संस्कृत व्याकरण है बेसिकली। ठीक है, संस्कृत व्याकरण जो है तो वो पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और कुछ खास नहीं है। स्मृतियों में भी कुछ खास नहीं है। अच्छा, उपवेद जो होते हैं गाइज, है ना, उपवेद जो है इनकी संख्या टोटल 4 है। धनुर्वेद, शिल्पवेद, गंधर्व वेद, आयुर्वेद। ठीक है, इसमें हम इसका संबंध ऋग्वेद से ही है, यानी कि वही यज्ञ वगैरह से जो मैंने पढ़ा ना। देखो ये ऋग्वेद का तो क्या होता है? यज्ञ करना। तो ये यज्ञ करने या जादू टोने से संबंधित है। शिल्पवेद की बात करें तो गाइज इसमें बिल्डिंग बनाना, बाकी सारी चीज़ें। शिल्प का मतलब वही आर्किटेक्ट होता है, तो उससे संबंधित है ये। गंधर्व ये संगीत से संबंधित है, इसका संबंध जो है वो सामवेद से है। आयुर्वेद की बात करें तो ये चिकित्सा से संबंधित है, और ये अथर्ववेद से भी संबंधित है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वैदिक काल की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल, देखो ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, और इनका जो भौगोलिक ज्ञान है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ऋग्वैदिक आर्यों के भौगोलिक ज्ञान की जानकारी ऋग्वैदिक में वर्णित पर्वत, मरुस्थल और नदियों के नामों से मिलती है। ऋग्वेद में हिमवंत अर्थात हिमालय पर्वत और मंजुवंत नामक चोटी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में नदी सूक्त में कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। मतलब कि नदियों का उल्लेख जो है वो कुल मिलाकर के हिस्ट्री में हमारे 25 है, और वो 25 कौन कौन से हैं? देखो ऋग्वेद में तो केवल आपको जो नदियों का उल्लेख मिलता है वो तो मिलता है आपका 25, लेकिन पूरे वैदिक काल में जो टोटल नदियाँ मिलती हैं वो हमें 33 मिलती हैं। कई नदियों का नाम आपको पता होना चाहिए, अभी आगे आएगा भी। ठीक है, सिंधु नदी का उल्लेख जो है वो सर्वाधिक बार मिलता है। किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक मिलता है? सिंधु नदी का। ठीक है, सरस्वती नदी आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी, इसे नदीतिमा भी कहा जाता है। ठीक है, आखिरी जो नदी है ना पूरी बुक में, जो आखिरी नदी जो मेंशन है गाइस वो गोमती है। ठीक है, लास्ट रिवर जो मेंशन है वो गोमती है। अच्छा, ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जिक्र मिलता है और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है। सबसे ज़्यादा जो उल्लेख मिलता है वो सिंधु रिवर का मिलता है। ठीक है, इनका राजनीतिक जीवन, ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक जीवन कैसा होता था इसके बारे में जानते हो आप लोग। तो ये जो ऋग्वैदिक काल था ये पूरा का पूरा कबीलों में बटा हुआ था। पहला पॉइंट, कबीलों को जन कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है। ठीक है,
और जो जन का मुखिया होता था उसे राजा कहते थे। राजा का पद वंशानुगत होता था, यानी कि जो उसका बेटा बनेगा वही राजा बनेगा, मतलब कि लोकतंत्र जैसा सिस्टम नहीं था। आगे आप लोग लोकतंत्र के बारे में भी पढ़ोगे, ठीक है। देखो राज्य का लोकप्रिय स्वरूप राजतंत्रात्मक था, यानी कि यहाँ पे राजतंत्र ज़्यादा चलता था। हालांकि ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पे गणतंत्र की भी जानकारी मिलती है। गणतंत्र का होता हो गया कि कुछ ऐसी जगह भी है वहाँ पे उस टाइम पीरियड में जहाँ पे राजा जो है वो वंशानुगत तरीके से नहीं आता था, मतलब कि चुनाव लड़ करके आता था, चुनाव होते थे, ठीक है। तो गणतंत्र का तो क्या होता है, गणतंत्र का, भारत भी एक गणतंत्र देश है। गणतंत्र का मतलब होता है कि जहाँ पे जो मुखिया होगा देश का या राज्य का कहीं का भी, वो चुनाव लड़ करके आया होगा, वो राजा पद्धति से या वंशानुगत पद्धति से नहीं आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। राजा को जन से गोप्ता अर्थात यानी जन का रक्षक कहा जाता था, और पूरा भेता अर्थात दुर्गों का भेदन करने वाला भी कहा जाता था। दोनों बातें कही जाती थी। कबीले के सदस्य राजा को बलि नामक स्वैच्छिक कर उपहार से देते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आ चुका है ये, ठीक है। बलि नामक कर देते थे, ठीक है, उत्तर ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। यानी कि एंशिएंट इंडिया में जो बलि दी जाती थी उसका नाम बेसिकली कर था एक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक नामक परिषद सबसे प्राचीन परिषद है। परिषद का मतलब हो गया एक तरह से काउंसिल, ठीक है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स की काउंसिल एक तरह से कह लो, ठीक है। यह सैनिक गैर सैनिक धार्मिक कार्यों की संपादन करती थी। मतलब ये जो काउंसिल है, ये जो बोर्ड, ये जो लोगों की गोष्ठी बैठती थी, मतलब लोगों की जो मीटिंग बैठती थी, इसमें सैनिक लोग, इसमें गैर सैनिक लोग, इसमें धार्मिक लोग, सभी लोग जो है इसमें इन्वॉल्व होते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 राज युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है ये, ठीक है। ये युद्ध परुषणी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया, ठीक है। यह युद्ध भरत जन के राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के संग के बीच में लड़ा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 राजाओं के संघर्ष का नेतृत्व जो है वो पुरु राजा संवरण ने किया। नेक्स्ट पॉइंट। इस युद्ध में अनार्यों ने भी भाग लिया, मतलब जो आर्य नहीं थे उनको अनार्य कहा जाता है, ठीक है। अनार्यों का नेता जो था वो भेद था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आता है ये 10 राज युद्ध जो है कई बार आता है। इसको परुषणी यानी कि रावी नदी पर, रावी नदी का पुराना नाम परुषणी नदी है, उस पर लड़ा गया था, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है इस पेपर में ये। सामाजिक जीवन की बात करें गाइस तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम चारों वर्णों की उपस्थिति की बताई गई है। 4 वर्णों का मतलब क्या क्या है आपका, 4 वर्ण यानी कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, ठीक है, 4 लोग हैं। तो पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष के रूप में भगवान ब्रह्मा को दर्शाया गया है, जिनके बाँह से जो है वो क्षत्रिय, जांग से वैश्य, पैरों से शूद्र की उत्पत्ति की गई है, ठीक है। 4 हो गए क्या, 1 2 3 ही तो हुआ, मुंह से ब्राह्मण की उत्पत्ति की गई है। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस काल में अस्पृश्यता, छुआछूत की परंपरा नहीं थी, ठीक है, इस बात की जानकारी नहीं मिलती है। और शूद्रों द्वारा दिया गया दान ब्राह्मणों को स्वीकार था, ठीक है। परिवार का जो स्वरूप था वो पितृसत्तात्मक था, यानी कि समाज में जो मुखिया होता था घर का वो पिता ही होता था, ठीक है, या तो बड़ा भाई होता था। विवाह में स्त्रियों की दशा क्या थी, तो इस काल में वाह विवाह की प्रथा नहीं थी, सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक काल जो हम पढ़ रहे हैं इसमें बाल विवाह नहीं था और विधवा विवाह की प्रथा नहीं थी, लेकिन विशेष परिस्थिति में विधवा जो है वो विवाह कर सकती थी, ठीक है। विशेष कोई परिस्थिति तो कर सकती थी, नॉर्मली विधवा विवाह की प्रथा जो है वो नहीं थी। अच्छा, 2 अंतरजातीय विवाह होते थे, यानी कि इंटरकास्ट मैरिजेस जो होती थी वो होती थी इस टाइम पे। ये 2 प्रकार के थे, पहला अनुलोम विवाह और दूसरा आपका प्रतिलोम विवाह। इसमें क्या होता था, पढ़ लो, वैसे पेपर में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा, हालांकि ये क्वेश्चन आया नहीं है। हाँ, विधवा विवाह या बाल विवाह से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। इसके पुरुष उच्च वर्ण, इसमें क्या होता था, देखो अनुलोम विवाह उसे कहते थे जिसमें पुरुष जो है वो उच्च वर्ण का था और स्त्री जो थी वो निम्न वर्ण की होती थी, हालांकि ये होते दोनों एक ही कास्ट के हैं, ठीक है। प्रतिलोम विवाह में क्या होता था, पुरुष निम्न वर्ण का और स्त्री जो है वो उच्च वर्ण की होती थी, ये दोनों होते थे, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिजेज इस टाइम पे होता था। स्त्रियों की दशा की अगर हम बात करें गई, स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी, ठीक है।
इस काल में बहुत सी महिलाएं जो हैं वो विद्वान हुई। इनमें कईयों की नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। लोपमुद्रा, घोषा, सिक्ता, निरावरी, रोशमा, अल्पला, विश्ववारा जो हैं ये सारी विदेशी महिलाएं हैं जो काफ़ी ज़्यादा विद्वान रही, काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर रही इस टाइम पे। ठीक है, आर्थिक जीवन की बात करें भाई, अर्थव्यवस्था पे डिपेंड करते थे। कैसी अर्थव्यवस्था भाई, जैसे कि पशुपालन करना पहला। ठीक है, मतलब इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण पशु थी वो गाय थी। आगे की बात करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं ये लोग आर्य जो थे वो हाथियों से भी परिचित थे, लेकिन बाघ का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्य जो थे वो हाथियों से इंट्रोड्यूस थे। गाय इनकी सबसे इम्पोर्टेंट पशु थी। ठीक है, लेकिन बाघ का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। आगे कृषि की बात करते गए। ऋग वैदिक आर्यों का जीवन अस्थायी था, अर्थात कृषि का अधिक विकास नहीं हुआ है। अस्थायी का मतलब ये हो गया ये लोग कहीं जाते थे, वहाँ रुकते थे, वहाँ एग्रीकल्चर करते थे, फिर कहीं और उसको नष्ट कर देते थे, है ना। फिर अगर नेक्स्ट डे फिर या नेक्स्ट मंथ कहीं और जाते थे, तो स्टेबल नहीं थे। अस्थायी का मतलब होता है जो स्थायी ना हो। अच्छा, लकड़ी के बने बड़े बड़े हलों से जुताई की जाती थी। हल को लांगन कहा जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 6, 8 और 12 बैलों द्वारा जो है उसको खींचा जाता था, ऐसा उल्लेख मिलता है। ऋग वैदिक आर्य केवल यव यानी जौ से परिचित है, जिसे धान्य भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यानी कि जौ जो है वो पहला ऐसा प्रोडक्ट था जो कि यूज़ हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है पारणी पणी नामक समुदाय व्यापार कार्य में निपुण था। उस है ना, व्यापार कार्य में जो एक कम्युनिटी थी, एक समुदाय था, वो निपुण था, उसका नाम था पणी। उसको पणी कहते थे। ठीक है, जैसे बनिया हो गया, इसी प्रकार से शायद उस टाइम के ये लोग बनिया होते होंगे। आर्य पणी से घृणा करते थे। पणी अपनी कंजूसी के लिए प्रसिद्ध था, फिर तो पक्का बनिया ही होंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पणी आर्य जो इनसे नफरत करते थे या इनको पसंद नहीं करते थे, और कंजूसी के लिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस होते थे। धार्मिक जीवन की बात करें तो भाई ऋग्वेद में कुल 33 देवी देवताओं का जिक्र है, जिन्हें आकाशवासी, अंतरिक्षवासी, पृथ्वीवासी 3 श्रेणियों में बांटा गया है ना। जो जिसका देवता होगा उसके हिसाब से दिया गया, उसको डिवाइड कर दिया गया है। अच्छा, ऋग्वेद में ना इंद्र को याद करने के लिए, इंद्र की स्तुति के लिए 250 सूक्त रचे गए हैं। 250 कह लो एक तरह से मंत्र रचे गए हैं। एक तरह से साधारण भाषा में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि मंत्र रचे गए हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। सबसे अच्छा आचरण जो है वो वरुण देवता का माना जा रहा है। ठीक है, इन्हें सृष्टिकर्ता भी माना जाता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। ऋग्वेद में सूर्य की स्तुति 5 रूपों में की गई है। सूर्य भी कहा है, सवितृ भी कहा है, मित्र भी कहा है, पूषण भी कहा है, विष्णु भी कहा है। और क्या है, सावित्री या साविता की स्तुति में से ही प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना की गई है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, और इसके दृष्टा विश्वामित्र, मतलब इसके जो बनाने वाले हैं वो विश्वामित्र हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में विद्यमान है। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल, जो इनका टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है वहाँ पे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार हुआ। आर्थिक जीवन में उल्लेख मिलता है कि अंग और मगध आर्य संस्कृति से बाहर थे। ठीक है ना, मतलब ये जो पूरा भारत का नक्शा आपको दिख रहा है, इसमें अंग और मगध, यहाँ पे 2 राज्य मानो। मगध तो पहले बिहार को ही कहते थे। तो ये दोनों जो है ना आर्यों की जो टेरिटरी थी उससे बाहर के राज्य माने जाते थे। ठीक है भाई, ब्राह्मण जो हमने अभी पढ़ा था ना बुक, है ना, जो वेदों के बाद आया, उसमें गंडक रिवर और नर्मदा रिवर, नर्मदा का पुराना नाम ये है और गंडक का पुराना नाम है सदानीरा। ठीक है, तो ये दोनों नाम जो है वो मिलते हैं। आगे बोलते हैं राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में आप कह सकते हो कि राजा का पद वंशानुगत था, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये लिख लो कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, जो देखो जैसे हमारे संसद में आप जाओगे
तो आपको लोकसभा राज्यसभा मिलता है ना किसी भी संसद में, उसी प्रकार की इनकी 2 समितियाँ थीं, तो उनको 2 पुत्रियों के रूप में उनको संज्ञा दी गई थी, एक सभा कहते थे, एक को समिति कहते थे। तो दोनों डिपार्टमेंट को जो है वो ये कहा जाता था। सामाजिक जीवन की बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं थोड़ा सा। इस काल में वर्ण व्यवस्था जो है ना वही थी जो 4 थे ना बने हुए, वही थे 4, लेकिन वर्ण व्यवस्था जटिल होने लगी थी। वैश्य को अन्य वलीकृत अर्थात कर देने वाला तथा शूद्रों को अनन्य प्रेष्य कहा गया था, अर्थात दूसरों की सेवा करने वाला। समझे आप लोग? तो यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। वैश्यों को तो कहा गया वो व्यक्ति जो सिर्फ कर देते हैं, जो सिर्फ टैक्स देते हैं, क्योंकि बिजनेस शायद वो करते हैं इसलिए टैक्स ज़्यादा देते हैं। शूद्रों को कहा गया अनन्य प्रेष्य, मतलब कि जो दूसरों की सेवा करता है। ठीक है, तो ये 2 बातें आती हैं। आगे बढ़ते हैं। छुआछूत का उल्लेख तो भी इस सिचुएशन में नहीं मिलता है, और शूद्र भी यज्ञ कर सकता था, ऐसा हमें प्राप्त होता है। स्त्रियों की दशा की बात करते गए। इस काल में भी बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। 16 वर्ष की आयु में कन्या का विवाह कर दिया जाता था। सगोत्र विवाह वर्जित था, मतलब कि अपने गोत्र में आप विवाह नहीं कर सकते। सेम कास्ट की बात नहीं हो रही, गोत्र अलग चीज़ होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें लड़कियों को शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, अधिकार दिए जाते थे, सारी बातें होती थी। स्त्रियां गुरु आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करती थीं। ठीक है, मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को असत्य भाषी कहा गया है। इसकी ग्रंथ में स्त्रियों को मनुष्य की 3 बुराइयों में से एक बताया गया है। अच्छा, एक्चुअली एक बुक है मैत्रायणी संहिता, इसमें जो है ना, इसी ग्रंथ में जो है स्त्रियों को मनुष्य की 3 बुराइयों में से एक बताया गया है। ये बुराइयाँ हैं शराब, जुआ और स्त्री। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कहा गया है। ठीक है, आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं। आश्रम व्यवस्था में कुछ 4 आश्रम हैं। ठीक है, कौन कौन से आश्रम है? ये 4 ये वाला आश्रम है गाइस। ठीक है, 4 ये वाला आश्रम है। एक तो ब्रह्मचार्य आश्रम है, दूसरा गृहस्थ आश्रम है, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम है, और चौथा संन्यास आश्रम है। तो आपको तो नंबर याद रखना सबसे पहले कि कितने आश्रम है इसमें। 4 आश्रम है। ठीक है, ब्रह्मचार्य मतलब 25 साल तक आप रह सकते हो। गृहस्थ मतलब 25 से 50 साल तक रह सकते हो। 50 से 75 जो है वो आध्यात्म होते आपको घर छोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद आपको संन्यास लेना पड़ेगा मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो 4 हिस्सों में इसको बांट रखा है इन्होंने। ठीक है, इन चारों आश्रम में जो है ना गृहस्थ आश्रम को सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो बताया गया है। ठीक है, संस्कार की अगर हम बात करें, मनुष्य के स्वरूप को सुसंस्कृत और परिष्कृत करने के लिए संस्कारों की व्यवस्था की गई है। संस्कारों का लोकप्रिय उद्देश्य अशुभ शक्तियों का निवारण करना तथा भौतिक समृद्धि प्राप्त करना था। हिंदू धर्म में 16 संस्कार सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। ठीक है, कौन कौन से 16 संस्कार देख लेते हैं एक बार। पहला है गर्भाधान, माँ के गर्भ में जीव की स्थापना। पुंसवध, पुत्र का प्राप्त होना। सीमांत्रोयन, यानी कि गर्भिणी स्त्री के सुख सांत्वना हेतु संस्कार। जातकर्म, शिशु के जन्म के समय। नामकरण, निष्क्रमण, घर से पहली बार बाहर निकलने पर। अन्नप्राशन, पहली बार अन्न ग्रहण करने पर। चूड़ाकरण, मुंडन संस्कार, ठीक है ना, पहली बार सिर मुड़वाने पर। कर्ण वेदन, जब शिशु का कान छेदा जाता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। विद्यारंभ, जब शिशु को अक्षर ज्ञान कराया जाता है। अपनयन, जब बालक या कन्या गुरु आश्रम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, वेदारंभ, ये जब पहली बार वेद का अध्ययन करते हैं। केशांत, जब बालक पहली बार दाढ़ी और मूछ बनवाता है। ठीक है, समावर्तन, समावर्तन, शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु द्वारा संपन्न। विवाह, गृहस्थ जीवन के प्रारंभ के लिए। अंत्योष्टि, मृत्यु के बाद का अंतिम संस्कार। इसमें से कई सारी चीज़ें तो अभी भी फॉलो की जाती हैं, आपने देखा ही होगा, जैसे मुंडन हो गया या बाकी चीज़ें हो गई। ठीक, कई सारी चीज़ें अब छूट गई हैं समय के साथ। आगे बढ़ते हैं। कृषि जो है, कृषि के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में कृषि की महत्ता बढ़ गई है। ठीक है, और क्या कह रहा है आपका यहाँ पे, ब्राह्मण में व्यवस्थित ढंग से कृषि करने का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि इस टाइम पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में जो है, लेटर वैदिक पीरियड में जो है कृषि जो है करने का तरीका जो काफ़ी चेंज हो गया है। कांटक संहिता में उल्लेख मिलता है कि हल खींचने के लिए 24 बैल लगाए जाते थे। ठीक है,
मतलब उत्तर वैदिक काल में हल खींचने के लिए 24 बैलों का प्रयोग जो है वो किया जाता था। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता होगा शायद। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पशुपालन। अथर्ववेद में गोवध करने वाले को मृत्युदंड का विधान किया गया है। ठीक है, पशुपालन किया जाता है जो हमने पहले पढ़ रखे हैं, लेकिन जो गोवध करता था, जो गाय की हत्या करता था, उसको मृत्युदंड दिया जाता था। आगे बढ़ते गए, शिल्प व्यवसाय। भाई क्या क्या ये लोग करते थे? ये लोग लोहा, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, सीसा और रांगा का उल्लेख जो है मिलता है। इन सब चीज़ों से वो नई चीज़ें बनाते थे या नए प्रोडक्ट बनाते थे या नए इंस्ट्रूमेंट बनाते थे। इन सभी एलिमेंट्स का प्रयोग जो है वो शिल्प के थ्रू करते थे, इसका व्यवसाय करते थे। व्यापार की बात कर गई, एक पॉइंट याद रखा कि इस टाइम पीरियड में यानी उत्तर वैदिक काल में ब्याज पर धन देने का व्यवसाय भी प्रचलित था, जिसे कुसीदी कहा जाता था। ठीक है, बहुत टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, कुछ खास नहीं है इसमें। धार्मिक जीवन की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति मजबूत होने लगी, यानी कि एक ईश्वर की प्रवृत्ति जो है मजबूत होने लगी। एक काल में पहले के कई महत्वपूर्ण देवताओं की महिमा घट गई तथा नए देवता महत्वपूर्ण हो गए। प्रजापति इस काल के सर्वश्रेष्ठ देवता बनाए जाते हैं। यानी उत्तर वैदिक काल में के जो देवता सबसे महत्वपूर्ण वो प्रजापति हैं। इन्हें देवताओं का पिता कहा गया है। पूषण शूद्रों के देवता माने गए हैं। ठीक है, अग्नि की महत्ता बनी रही। इन्हें मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में महत्व दिया गया। ठीक है, इनका इंपॉर्टेंस बनी रहे, आज भी बनी ही है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा। अभी जो इतना हमने पढ़ा ना वैदिक काल से रिलेटेड पॉइंट, उसके रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ आ रहे हैं यहाँ पे, वो हम देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऋग वैदिक काल में 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन है। इन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है। दूसरा गाइस, गायत्री, इसमें लग रहा होगा कि कोई पॉइंट अगर स्किप हो गया तो वो आप लोग लिख लेना, ये आप लोगों ने लिख रखा है ऑलरेडी। गायत्री मंत्र की रचना जो है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में हुई है। इसे दृष्टा विश्वामित्र ने इसकी दृष्टा जो है विश्वामित्र है, मतलब इसके बनाने वाले जो है वो विश्वामित्र है, ये भी लिख रखा है आप लोगों ने। दशराज युद्ध के बारे में दासराज युद्ध के बारे में पढ़ा था। ये परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, ये भी लिख लिया आप लोगों ने। अगला, ऋग्वेद में वर्णित अनु, द्रुहा, तुर्वश, युद्धु और पुरु कबीलों को पंचजन कहा जाता था। ये लिख सकते हो आप लोग। पंचजन कबीले कौन कौन से हैं? ये 5। ठीक है, अनु है, ध्रुव है, तुर्वस है, यदु है, पुरु है। ऋग्वेद में निर्मित सेना का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में ना आर्मी का कोई खास वो नहीं मिलता है। इस काल में सेना को प्रत या प्रतना कहा गया है। बोगज खुई उल्लेख में हिती और मितानी नामक 2 कबीलों के बीच हुई संधि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बोगज खुई अभिलेख जो है ना एक प्रकार का बुक है, कह लो इंस्क्रिप्शन एक तरह से कह लो, जिसमें हिस्ट्री की जानकारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्या कह रहे हैं? कह रहे कि बाल गंगाधर तिलक ने, है ना, जो स्वतंत्रता सेनानी है, उन्होंने द आर्टिक होम ऑफ द आर्यंस, ये इनकी बुक है जो उन्होंने लिखी थी। ये बुक्स की स्टैटिक जी के में आप लोग बुक्स पढ़ोगे उसमें आएगा, ये पुस्तक लिखी थी। इन्होंने आर्यों को मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बताया है। उन्होंने ये बताया कि जो आर्य थे पूरे ग्लोब की अगर हम बात करें तो भाई ये जो है भारत है, मान के चलो आप लोग, है ना, ये भारत है। और वो ये कह रहे हैं कि आर्य जो थे वो यहाँ से उत्तरी ध्रुव से यहाँ से चल के आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग वैदिक विद्यार्थियों की तुलना बरसाती मेंढक से की गई है। ऋग वैदिक विद्यार्थियों की तुलना जो है बरसाती मेंढक से की गई है। ऋग वैदिक काल में गाय के लिए युद्ध हो जाते थे, इसलिए युद्ध को गविष्ठी कहा जाता है। जो गाय के लिए युद्ध होता था उसे गविष्ठी कहते थे। ठीक है, राज्याभिषेक जो है ना वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मिलकर 17 प्रकार के जल से करते थे राज्याभिषेक। स्त्री विद्यार्थियों की भी 2 श्रेणी होती थी, एक सोधु वधु और जिसमें 16 से 17 साल की उम्र के बच्चे होते थे, और दूसरा एक आता था ब्राह्मवादिनी। ठीक है, इसमें अधिक समय से या बहुत लंबे समय तक रह के आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सुलु सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण की तकनीक मिलती है। ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध देवता कहा जाता है, और गोत्र शब्द की उत्पत्ति जो है वो गोष्ठ से हुई है। गोष्ठ का अर्थ होता है उस स्थान से जहाँ सामूहिक रूप से गाय रहती थी। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। ठीक है, ये सारी बातें जो है आप लोग देख रहे हो। अब आगे की बात करते हैं गाइस। प्राचीन भारतीय धर्म और दर्शन। अब यहाँ से आप लोग, अब जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं ना, हम लोगों के नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाएगी, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग धर्मों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, हम यहाँ पे जैन धर्म पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, तो इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना, बार बार एक ही क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग जैसे देख लो, पहले जैन धर्म आ रहा है, ठीक है, फिर जैन धर्म के ख़त्म होने के बाद जैन धर्म के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जैन धर्म के बाद आप लोग और देखोगे जैन साहित्य चल रहा है अभी तक। ठीक है, उसके बाद ये हमारा बौद्ध धर्म शुरू हो गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म के बाद फिर और अगर कोई बौद्ध धर्म जैन धर्म को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके कहाँ कहाँ सेशन हुए थे, कहाँ कहाँ इनके मतलब कि सम्मेलन हुए थे, कहाँ कहाँ ये लोग मिले थे, इनके बीच में डिवीज़न कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे। फिलहाल इसको ये रोकते हैं, आधे घंटे का लेक्चर है, ताकि इसको देखने के बाद आपको लिखने में भी टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको लेक्चर को आधे घंटे शूट करने का डिसीजन जो है लिया है। आधे घंटे से 40 मिनट के बीच में ये रहेगा हमेशा। ठीक है, तो इसको ये रोकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म से इसकी शुरुआत करेंगे। तो तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते